हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी एवं काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी क्या था? असहयोग आंदोलन। इससे पिछले वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन के बारे में जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि वे विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 से 22 के दौरान हुआ था और इसी की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म होता है और इसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि वे विधानमंडल में प्रवेश करके स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। अगला पॉइंट देखते हैं कि कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में, जिस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सीआर दास, में कांग्रेस अध्यक्ष सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखेंगे कि 1922 के गया अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। सीआर दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास और वे देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। और अगर दीनबंधु पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा सीएफ एंड्रयू। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चित्तरंजन दास की पुस्तक का नाम है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। तो इसे ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 में हुई थी और इलाहाबाद में हुई थी। सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। नवंबर 1927 के चुनावों में स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में 42 सीटों पर कब्जा किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधानमंडल में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में और मुंबई तथा उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली थी। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य नवंबर 1924 में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जिसे गांधी दास पैक्ट के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? नवंबर 1924 में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखेंगे, 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और सीआर दास की मृत्यु के बाद धीरे धीरे स्वराज पार्टी क्या होती है? कमजोर होने लगती है। अगला पॉइंट है सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1924 में हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल और इनके साथ थे जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला पॉइंट है भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये दोनों पॉइंट्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि मिलता जुलता है। तो ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अगला है काकोरी कांड, जिसे हाल ही में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। जानते हैं इसके बारे में। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था और इसे ही काकोरी कांड और काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही थी? तो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी और इसी में रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था और इसे ही काकोरी ट्रेन एक्शन कहा गया। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल को फांसी की सजा दी गई एवं सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई थी और चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए थे। अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सचिंद्र नाथ सान्याल, इनकी एक पुस्तक है बंदी जीवन। तो ध्यान रखेंगे, बंदी जीवन जो लिखा गया है वो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक की रचना की थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।